हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाऊंगा नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है, बड़ी संख्याओं छोटी संख्याओं का अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। इन सारे चीज के बारे में इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि बड़ी संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, छोटी संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, तथा स्थानीय मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जातीय मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक अंकों की यदि आपसे बड़ी संख्या कह दिया जाए कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या की हम बात करें तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। याद रखेंगे, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या यदि आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 999। ठीक है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया जाए तो क्या लिखेंगे, 999 लिखेंगे। अगर तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया जाए तो क्या लिखिएगा, 999 लिखिएगा। अगर चार ही अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया जाए तो कितना 9 लिखना है, 4 ठो 9 लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 5 ठो 9 लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया जाए तो क्या करिएगा, 5 ठो 9 लिखिएगा। 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। अगर आपसे पूछ दिया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 6 ठो 9 लिखेंगे। अगर पूछ दिया जाए कि 10 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी तो 10 ठो 9 लिखेंगे। यानी कि जितने अंकों की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 को आपको लिख लेना है। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ दिया जाए कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो आपको क्या करना है, 6 ठो 9 लिखना है। 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। तो ये तो है बड़ी संख्या के बारे में हम समझे। अब समझते हैं छोटी संख्या के बारे में कि छोटी संख्या क्या होता है। सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो क्या होती है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या वैसे तो एक होती है लेकिन जीरो का भी मान होता है, इसलिए हम जीरो को भी सबसे छोटी संख्या बोल सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या की हम बात करें तो सबसे छोटी संख्या क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटी संख्या 0 और 1 होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रश्न में कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपको क्या बतलाना है, 1 बतलाना है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 लिखना है और एक 0 लगा देना है। यानी कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसके बाद में अगर तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ दिया जाए तो आपको क्या करना है, 1 लिखना है और यहाँ पे डबल 0 लगा देना है। यानी कि तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो इस प्रकार से छोटी संख्या होता है। कर कैसे रहे इसको तो समझिएगा ध्यान से। जैसे पूछ दिया जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो यहाँ पे 1 लिखिएगा और जितना अंक कह रहा है उससे एक कम 0 लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 अंक कह रहा है, जैसे कि 4 अंकों की छोटी संख्या कह रहा है तो 4 अंकों की छोटी संख्या कहने का मतलब क्या है कि हम 3 0 लगाएंगे। एक पे कितना 0 लगाएंगे, एक पे 3 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे एक पे 3 0 लगा देंगे यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी। इसी तरह से 5 अंकों की सब छोटी संख्या कह दिया जाए तो 5 अंकों छोटी संख्या में क्या करेंगे, एक पे इसे कम एक 0 लगाएंगे। यानी कि 5 अंकों का कहेगा तो हम 4 0 लगाएंगे। अगर 6 अंकों का कहेगा तो 5 0 लगाएंगे। यानी कि एक कम करके 0 लगाना है। तो यहाँ पे 5 अंकों की छोटी संख्या कह रहा है इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, 4 0 लगाए। इसके बाद में अगर पूछ दिया जाए कि 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी तो हम क्या करेंगे, एक पे 5 0 लगाएंगे। जैसे एक पे 5 0 लगाइए, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। तो इस तरह से अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ स्थानीय मान के बारे में कि स्थानीय मान क्या होता है तथा स्थानीय मान किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं 2 5 6 7, इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। 2 5 6 7 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न कर दिया जाएगा कि 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें या 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे तो समझिएगा ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे नंबर क्या देगा, 2 5
6 7 इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। और स्थानीय मान निकालने का बेसिक प्रोसेस क्या होता है उसको समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इकाई, क्योंकि यहाँ पे पहला अंक क्या होता है, इकाई होता है। इसके बाद यहाँ पे कर देंगे दहाई, दूसरा अंक क्या होता है, दहाई होता है। इसी तरह से आगे तीसरा अंक क्या हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा। यहाँ पे सैकड़ा करेंगे। अगर हमें कह रहा है कि आगे मुझे और कह रहा है, केवल 5 का कह रहा है, इसलिए हम सैकड़ा 5 तक ही छोड़ देंगे। अब इसके बाद में जितना का कह रहा है ना, 5 का जैसे कह रहा है, तो यहाँ पे 5 से इसमें मल्टीपल कर देंगे और 5 से मल्टीपल करने का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 500 आ जाएगा। यानी कि इसमें दिए गए नंबर्स में 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, तो 500 हो गया। तो इस प्रकार से स्थानीय मान ज्ञात किया जाता है। अब यदि यही शॉर्टकट विधि से बनाएंगे तो आपको क्या करना है, जैसे मैं बोल दूं कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 2 लिख देना है और 2 के बाद इतना इधर जितना भी नंबर आए हैं ना, जैसे कि 5 आया है, 6 आया है, 7 आया है, जितना भी नंबर आया है सभी नंबर के बदले में यहाँ पे 0 लगा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि ये 2 का स्थानीय मान हो गया। तो इस प्रकार से स्थानीय मान निकालते हैं। अगर जातीय मान की हम बात करें तो जातीय मान कैसे निकालेंगे, जैसे कि इसमें दिया गया क्या है, 2 5 6 7 में 5 का स्थानीय मान, या पूछ दो कि 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान, अगर जातीय मान आपसे पूछ दिया जाए तो जातीय मान जो अंक दिया गया है, जिसका मान पूछता है वही जातीय मान होता है। जैसे कि इसमें पूछ दिया जाए 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कि 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 होगा। अगर पूछ दिया जाए कि 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 होगा। तो इस प्रकार से हम जातीय मान को ज्ञात करते हैं।